हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चलिए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सुमित महल जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इससे पहले भी सुमित महल ने एक ही जवाब वीडियो बनाई थी पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान, और अब उस वीडियो के बाद सुमित महल जी की ये दूसरी वीडियो है जो कि बहुत लंबी थी। बहुत वक्त लगा हमें वो वीडियो देखने में, क्योंकि 1 घंटे की गाइस वो पूरी की पूरी वीडियो थी। लेकिन यस, उस वीडियो में उन्होंने एक एक पॉइंट, एक एक एलिगेशन पे बात करी है और बहुत अच्छे से बात करी है। बहुत सारी चीजों से क्लियरिटी भी मिली है। 2-3 दिन से इतने सारे कमेंट्स इसी से रिलेटेड आ रहे थे कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारी चीजें दीदी नहीं पता, ये तो सिर्फ 2 ही चैनल है, जाने और कितने चैनल हैं। तो जितने भी चैनल के बारे में कल उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, वो सारे के सारे चैनल एक यूट्यूब की अच्छी कैटेगरी और एक अच्छी नीश के अंडर में आते हैं। और यूट्यूब खुद भी इस तरीके के चैनल्स को ना तो प्रमोट करता है, ना ही अलाउ करता है। यूट्यूब की भी अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, जिस गाइडलाइंस के अगेंस्ट अगर कोई भी वीडियो होता है तो यूट्यूब ऐसे चैनल्स को खुद में भी ब्लॉक कर देता है। तो ये सारा मिथ या ये सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं खारिज होती है कि उनके ऐसे कोई भी गंदे भद्दे चैनल्स नहीं हैं जिन चैनल्स पे सी ग्रेड का कंटेंट हो। देर से ही सही, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ये वीडियो बनाने में सुमित महल को टाइम बहुत लग गया, क्योंकि ये जो सारी अफवाहें थी ना, ये बहुत समय से उड़ रही थी। और जब इंसान बहुत समय तक चुप बैठ जाता है तो अफवाहें धीरे धीरे उड़ती रहती हैं और बढ़ती ही रहती हैं। इसीलिए सही समय पे आके अपना पक्ष रख के चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। अब चाहे सिचुएशन कुछ भी हो या जरिया कोई भी बनाओ, एटलीस्ट उन्होंने आके अपने आप के बारे में क्लियरिटी तो दी, अपने काम के बारे में क्लियरिटी तो दी। बात उनके वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड अगर ऑफलाइन काम के बारे में बात करें तो मैं आज से आई थिंक 2.5 महीने पहले ही जितनी इन्फॉर्मेशन उनके काम से रिलेटेड मिली थी, मैंने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी थी कि उनका जो ऑफलाइन काम है वो वाटर प्यूरिफाई का काम है, और कहीं ना कहीं चाइना वो उसी मशीनरी को परचेज करने के लिए गए थे, जो कि कल उन्होंने अपनी वीडियो में भी कवर करके बता दिया है कि चाइना का उनका जो टूर था वो मशीनरी परचेज करने के लिए गया था। और वो मशीनरी भी कोई ऐसी सस्ती मशीनरी नहीं थी, करोड़ की वो मशीनरी थी जिसकी परचेजिंग या जिसके एक्सपोर्ट के लिए वो वहां पे गए थे, उस मशीनरी के बारे में डेमो लेने के लिए या फिर उस मशीनरी को वो बुक करने के लिए। तो ये उनका ऑफलाइन काम है जो शायद बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। बट अगर आप ने उनका वो वेबसाइट का लिंक देखा होगा या आपको उनकी वेबसाइट पता होगी, तो जब आप सुमित महल की वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट में उनके इस काम का, इन मशीन्स का, प्योरिफिकेशन का पूरा वेबसाइट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। वहां से आपको क्लियरली उनके ऑफलाइन काम के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उनके ऑनलाइन काम हमें ये तो पता था कि ऑनलाइन काम है और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के हैं, क्योंकि डायमंड बटन होना, गोल्डन बटन होना कोई हवा नहीं होता, और एक नहीं इतने सारे होना कोई हवा नहीं होता। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया पे भी उनका काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें नज़र में नहीं आई और जब सुमित महल और जगत दीदी का रिलेशनशिप जुड़ा था तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हाइड की गई थी प्राइवेसी कंसर्न के लिए, सिक्योरिटी के लिए। बहुत सारी वीडियोस भी उन दिनों पे जगत दीदी के चैनल से भी हाइड हुई थी, ताकि कहीं से कहीं तक ये पता ना चले कि दोनों का पुराना कोई कनेक्शन था। क्योंकि जगत दीदी ने अपनी ऑडियंस को यही बोल के इंट्रोड्यूस किया था कि ये जो है उनकी कंप्लीट तरीके से एक अरेंज मैरिज होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे उनके कुछ व्लॉग्स जो नज़र में आते गए, उनमें से बहुत प्राइवेट भी हुए और कुछ व्लॉग जिसमें हमें सुमित जी की झलक देखने को मिली, तो वहां से ऑडियंस को ये पता चलने लग गया था कि सुमित जी कोई एकदम से अरेंज मैरिज वाले लड़के नहीं चूज करे हैं इनकी फैमिली ने। ये एक अच्छी खासी जान पहचान वाला रिश्ता ही है, जो कि आज का जुम्मा जुम्मा नहीं जुड़ा है, काफी समय से है। समय बीतता गया और चीजें हमारे सामने और क्लियर होती गई, और कल की वीडियो में तो सुमित जी ने अपने मुंह से खुद ही बता दिया। एक इमोशनल कनेक्शन भी था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में जगत दीदी के हस्बैंड थे उसी हॉस्पिटल में सुमित महल जी के पिताजी भी थे। तो इनका कनेक्शन वहां से और तब से था, एक दूसरे के साथ जान पहचान का कनेक्शन, या ये बोलिए एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन। यानी कि इतने सालों से एक दूसरे के साथ जान पहचान थी। यानी कि वो लड़का तब से अपने मन में कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुका था, हाथ थामने का सोच चुका था, इमोशनली भी कनेक्ट था, और तभी हमेशा से यही बोला गया कि वो शादी करना चाहता था।
उसने ये शादी करने के लिए हाँ बोली थी, उसी ने इस शादी के लिए अप्रोच किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने ही अपने घर वालों को इस शादी के लिए मनाया था। तो हर तरीके से वो लड़का हाथ थामने के लिए तैयार था और पहले भी कभी उनके लिए कोई भी अपशब्द नहीं बोले और आज भी उनके लिए कोई भी अपशब्द नहीं बोले। पहले भी वीडियो में यही बोला था कि ये हमारा फैमिली मैटर है, हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हम विद इन द फैमिली लेंगे, आप लोगों को बता दिया जाएगा जो भी डिसीजन आएगा, लेकिन वो फैमिली का ही डिसीजन होगा। तब भी चुप्पी साधी थी, हालांकि एलिगेशंस की कमी नहीं लगी थी उनके ऊपर। बहुत सारी ऑडियोज उनकी आई, बहुत सारी बातें उनके लिए हुई, बहुत सारे एलिगेशन जगत दीदी की भी फैमिली से उनके ऊपर लगे, कम्युनिटी भी उनके नाम की छपी। तो पोक करने की हर वो लिमिट पार की गई थी, लेकिन सामने वाला बंदा प्रोवोक नहीं हुआ। वरना अगर कोई इंसान बोलने पे आए तो उसके पास अपने साथ बीती हुई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बोलने के लिए, लेकिन जब वो बोलने के लिए आए, लेकिन वो तब भी बोलने के लिए नहीं आए। उन पे इतने एलिगेशंस लगते गए जिसकी संख्या बद से बदतर होती गई, बद से बदतर, लेकिन फिर भी वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आए। लेकिन अब वो आए, अब वो इसीलिए आए क्योंकि उनकी रेपुटेशन की वजह से कहीं ना कहीं उनके जो फ्रेंड हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो टीम वर्क है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि जो ये चैनल है ना, ये टीम वर्क से चल रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में आप लोग चैनल नेम्स देख सकते हो और टीम वर्क है। और अगर एक के रेपुटेशन की वजह से बाकी लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, उनकी तरफ गंदे कमेंट्स जा रहे हैं, लोग उनकी वीडियोस को बिना देखे हुए नीचे कमेंट्स करने जा रहे हैं, तो इससे उनके चैनल की जो सब्सक्राइबर हैं, उनके चैनल की जो बेस है वो भी खराब हो रहा है और एक गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है और एक गलत इमेज पास ऑन हो रही है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सुमित से जुड़ा हुआ नहीं है। आज तो बहुत क्लियरली बताया गया कि सुमित का इस यूट्यूब के चैनल पे काम क्या है। वो यहाँ पे मार्केटिंग का काम हैंडल करते हैं और एक चैनल को चलाने के लिए उनकी पूरी टीम होती है, पूरे फैक्ट्स इकट्ठे करना, पूरी उसकी एडिटिंग का प्रोसेस करना, मार्केटिंग करना, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ के इनके चैनल्स पे काम होता है। तो वो किसी एक के नहीं, एक कॉम्बिनेशन में कंबाइंड चैनल्स हैं बहुत सारे जनों का। तो एक की वजह से बाकी की रेपुटेशन पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे वही होता है जो माउथ मार्केटिंग चलती है। माउथ मार्केटिंग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस करती है और कहीं ना कहीं पब्लिक उन चीज़ों पे बिलीव भी करती है। आपने ऐसे बहुत सारे मीडिया चैनल्स देखे होंगे जो आप लोगों तक कभी भी सही खबर पहुंचाते ही नहीं है, बहुत सारी फेक खबर उसमें होती है और रियलिटी से आप हमेशा दूर ही रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हुआ। उन चैनल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि ऑडियंस ने भले ही वो चैनल देखा ना हो, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि उस चैनल पे गंदगी होती है, वो चैनल गंदा है, इनके जो अब्रॉड ट्रिप्स लग रहे हैं वो अब्रॉड ट्रिप्स एक गलत इंटेंशन से लग रहे हैं, कुछ गलत काम हो रहा है, ये पब्लिक के दिमाग में आ गया था। और ये आ गया था इसीलिए कमेंट्स इस तरीके के आ रहे थे। जैसे ही मेरे पास भी उन चैनल का लिंक आया, जब मैंने देखा तो उन चैनल के कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इस बात को साफ बोला कि हाँ, आपके कुछ थंबनेल्स में एक्सपोजिंग रिवीलिंग थंबनेल थे, जो कि उन्होंने कल खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, कुछ एक्सपोजिंग रिवीलिंग थंबनेल्स हैं, लेकिन कंटेंट उनका क्राइम स्टोरीज पे बेस्ड ही है, देश प्रदेश की, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। प्लस रही बात क्लिकबेट की, तो क्लिकबेट और स्ट्रॉन्ग थंबनेल टाइटल, इस पे हर कोई काम करता है, चाहे कितना बड़े से बड़ा क्रिएटर हो, चाहे कितना छोटे से छोटा क्रिएटर हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी वीडियो पे क्लिक आए, उसकी वीडियो पे व्यूज हो, तो वो अपनी वीडियोस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। और एक चीज़ और, कल इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया और उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करते करते इन्होंने एक इंसान का नाम नहीं लिया, जो इंसान एक्चुअली में नाम डिजर्व करता था, क्योंकि उस इंसान ने सच में मेहनत करी थी। कल इन्होंने फ्लो में नाम के बीच में इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि इन्होंने नाम ले लिया मेरा और थंबनेल पढ़ लिया किसी और का। तो जी हाँ, यहाँ पे इनका भी थोड़ा सा होमवर्क फीका पड़ गया, क्योंकि जिस थंबनेल के लिए मेरा नाम लिया गया, बेसिकली वो थंबनेल डीवा की मेहनत थी। डीवा ने अपने चैनल पे वो वाला थंबनेल बनाया था, बट शायद एक कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने उस थंबनेल पे नाम पढ़ लिया मेरा और वो थंबनेल उनका पढ़ के बता दिया। लेकिन इट्स ओके, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी है, हम हर चीज़ को एकदम से सीरियस नोट पे नहीं लेते, कुछ चीज़ें कैजुअली भी चलती हैं। और उनका वीडियो कल बहुत क्लैरिफाई था,
बहुत क्लैरिफाई था, जहाँ पे उन्होंने एक एक पॉइंट को क्लियर करा है, और ये पॉइंट क्लियर होने ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करना है और अगर इसी तरीके से आपका कैरेक्टर असैसिनेशन या आपके प्रोफेशन पे पॉइंट आउट, आपके काम को बद से बदतर दिखाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर आप जब तक सफाई नहीं दोगे, कोई भी आपका स्पोक पर्सन यहाँ पे नहीं बन सकता। समटाइम्स आपको आके अपने लिए खुद ही बोलना चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन चैनल्स वालों को कहीं ना कहीं आप थैंक यू करना भूल गए कि एटलीस्ट उनकी वजह से आपको मौका मिला 1 घंटे का वीडियो बनाने का, और उस 1 घंटे में आपने इतनी सारी चीज़ें क्लियर करी जो पिछले 5 महीने में 6 महीने में जब से आपकी इंगेजमेंट हुई तब से आपने करी ही नहीं थी। तो एटलीस्ट आपने ऑडियंस के सामने इंटरैक्शन किया, ऑडियंस के सामने बहुत सारे सवालों के जवाब तो दे दिए, जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी इस चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर तो हुआ। रिएक्शन वालों को बहुत कुछ ऐसे चीज़ें भी बोली गई जो आई थिंक नहीं बोलनी थी, क्योंकि हर कोई अपनी नीश और अपनी कैटेगरी पे बहुत अच्छे से काम करता है, मेहनत करता है, एक एक सब्सक्राइबर जोड़ता है। आप लोगों की कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, और इस कैटेगरी से मैं भी खुद भी बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ। जिस तरीके के चैनल्स इनके हैं, जिस तरीके के कंटेंट पे ये काम कर रहे हैं, मैं लिटरली वो सारी चीज़ें देख के, इनकी बातें सुन के बहुत इंस्पायर हुई कि एक्चुअली कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए जो कंटेंट फॉर एवर हो, जो कंटेंट टेम्पररी ना हो। तो मैं भी कुछ आइडियाज़ इस चीज़ के लिए लूँगी और ट्राई करूँगी कि मैं भी कुछ ऐसे ही अच्छे कंटेंट पे काम कर पाऊँ, ताकि वो कंटेंट हमेशा फॉर एवर हो। लेकिन जो रिएक्शन में सबको बोल दिया कि कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहेंगे, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे वे में हम लोगों को सजेस्ट भी कर सकते थे। अगर आपको सोशल मीडिया पे इतना तजुर्बा है, जो कि है, अगर आप 30-32 चैनल को आप मैनेज करते हो, आप उन चैनल्स के एक तरीके से पार्टनर हो, उन चैनल्स के टेक्निकल आप मैनेज करते हो, कंटेंट मैनेज करते हो, मार्केटिंग मैनेज करते हो, तो आप लोगों को रिएक्शन वालों को टिप्स देनी थी कि हम अपने चैनल पे किस तरीके से और बेटर काम कर सकते हैं। ताना मारने की बजाय आपको हमें सजेस्ट करना चाहिए था, तो हमें बहुत अच्छा लगता, क्योंकि भले ही रिएक्शन की नीश की कैटेगरी ना पहुंच पाए कभी 10 मिलियन तक, ना पहुंच पाए कभी 1 मिलियन तक, ना हम लोगों को कभी गोल्डन या हमें कभी डायमंड बटन नसीब हो, बट एटलीस्ट हम उस समय पे किसी के भी काम आते हैं जिस समय पे अपने खुद के लोग साथ छोड़ देते हैं। और ये इतिहास भी गवाह है इस बात का, और प्रेजेंट पास्ट सिचुएशन भी गवाह है इस बात की। आपके दोस्त यार सब साथ छोड़ देते हैं, तब यही सारे रिएक्शन की कैटेगरी आप लोगों की आवाज़ बनती है, आप लोगों को मोटिवेट करती है, आप लोगों को गिरने नहीं देती, गलत इंसान का विरोध करती है और सही को सपोर्ट करके उसको मोटिवेट करती है। चाहे सही को दबाने वाले 1000 लोग एक तरफ खड़े हो जाएं, तब यही रिएक्शन की पूरी कम्युनिटी सही के साथ खड़े होकर उसको मोटिवेट करती है। और ये ऐसा हुआ है, जब सुमित जी ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली, तब सुमित जी की ज़ुबान ये सारे रिएक्शन चैनल्स बने थे। जब सुमित जी ने कुछ नहीं बोला और उनकी सिर्फ इंसल्ट हो रही थी, उन पे आरोप, एलिगेशंस पे एलिगेशंस लग रहे थे, तो उस समय यही सारे रिएक्शन वाले सुमित जी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके परिवार को सपोर्ट कर रहे थे, उनके परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा पे जब जब बात आई तब तब यही सब लोग उनके लिए खड़े हुए थे, यही सब खड़े हुए थे। तो टाइम टाइम पे रिएक्शन कैटेगरी सबके काम आती है, सबके काम आती है। लेकिन हाँ, बाद में ऐसा अक्सर होता है कि फिर रिएक्शंस को कुछ नहीं समझा जाता। जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, तो उसके बाद रिएक्शन को बोला जाता है ये है ही क्या कैटेगरी, ये है ही कौन, ये करते ही क्या हैं। लेकिन जब कोई कुछ नहीं करता, तब हम ही आप सबके काम और साथ में खड़े होते हैं। सो आई होप कि इस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड करते और आप हमें और अच्छी गाइडेंस देते, एज एन एक्सपीरियंस अच्छे से गाइड करते कि हमें और क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने चैनल पे काम करना चाहिए, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि समय समय पे हमने भी यही किया है, एक गाइडेंस भी दी है, एक सपोर्ट भी दिया है। बट हाँ, वीडियो कुल मिला के 1 घंटे का बहुत अच्छा था, जहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हुए, कोई कन्फ्यूज़न अब शेष नहीं है। बाकी येस, एज पर देयर व्लॉग्स, वो जैसे जैसे व्लॉग्स लेके आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो येस, अगेन इस वीडियो का क्रेडिट भी रिएक्शंस को ही जाता है। भले ही आपने किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल को सारे पॉइंट्स हाईलाइट करके उनको क्लियर करा हो, लेकिन उनकी बदौलत बाकी सबकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई। अगर वो ये पॉइंट्स ना खड़े करती, वो अगर ज़रिया ना बनती, तो आप आज भी कुछ नहीं बोलते,
आप शायद कल भी कुछ नहीं बोलते, तो एटलीस्ट उनकी वजह से आपको स्क्रीन पे बोलने का मौका मिल गया पूरे 1 घंटे, और उस 1 घंटे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए, मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर देते हैं, अच्छा लगा। और इसी तरीके से टाइम टू टाइम मुझे लगता है हर किसी इंसान को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपना पक्ष लेके सामने आना चाहिए, क्योंकि जब आप देर कर देते हैं तो गलतफहमियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कैरेक्टर पे जब जब बात आए तब तब बिना किसी देरी के आके अपना पक्ष रख दे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।